हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आशा चौधरी और आपके लिए क्लास 10th का 7 चैप्टर लेके आई हूँ, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या पढ़ते हैं, नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है मानव। पहले यहाँ पे क्या है, मेरु रज्जु जी। क्या जी डायग्राम किसका दिया है, करा आप लोगों को मेरु रज्जु का। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जी क्या है, तंत्रिका तंत्र का डायग्राम है, तंत्रिका तंत्र है। इसमें क्या क्या होता है, पहले इसमें यहाँ पे दिख रहा है कोशिकांग है, और यहाँ पे केंद्रक है, और प्रदुम्नक है, और माइलिन शीथ है, तंत्रिका कक्ष है, और कोशिका का अंतिम सिरा है। पहले अपन यहाँ पे इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं इसको। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय इस चैप्टर का नाम है, इसके बारे में पढ़े अपन। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परावर्तन के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। कैसे करते हैं, जहाँ पर जैसा क्या हो रहा हो, सभी जीव अपने पर्यावरण जहाँ पर रहते हैं वैसे ही अनुकूलन करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। सेकंड क्या है, पर्यावरण में हो रहे ये परावर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन कहलाता है। ठीक है, जैसे उद्दीपन में क्या आ जाए, प्रकाश, ऊष्मा, ठंड, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। और फिर क्या है, पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें उद्दीपन के बारे में पढ़ा है अपन ने, और क्या पढ़ा है, सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परावर्तन के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन कहलाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण में ठंड, वर्षा, ध्वनि, सुगंध आदि आते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। तो यह सभी जंतुओं में दो मुख्यतः तंत्रिकाओं द्वारा होता है। पहला क्या है, तंत्रिका तंत्र, दूसरा क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। अपन डायग्राम पहले देख चुके हैं तंत्रिका तंत्र का। यहाँ पढ़ते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। सेकंड क्या है, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के एक संगठन जाल का बना होता है, और यह सूचनाओं को विद्युत आवेश के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने का कार्य करता है। सूचनाएं है ना जो माइंड में, वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डायग्राम के अकॉर्डिंग समझे कि यहाँ पे कैसे समझाया था, ये तंत्रिका तंत्र का डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे अपन क्लियर करें, इसके लिए एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जी केंद्रक दिया है, यहाँ पे जी कोशिकांग दिया है, और जी प्रदुम्नक है, और जी तंत्रिका कक्ष है, और जी क्या है, माइलिन शीथ है, और जी तंत्रिका का अंतिम छोर। ये वाला डायग्राम परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट है, और ये आता है तंत्रिका तंत्र का डायग्राम, और उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो इसका डायग्राम आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं ग्राही क्या कहलाता है। ठीक है, ग्राही क्या कहलाता है, तो यहाँ पे ग्राही के बारे में पढ़ते हैं। जो ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे होते हैं, जो पर्यावरण में सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारे ज्ञान इंद्रियों में स्थिर होते हैं। जैसे कान दिख रहा है, कान सुनता है और शरीर का संतुलन करता है। आँख क्या करती है, प्रकाश ग्राही होती है और देखती है, प्रकाश को अपनी आँखों में एब्जॉर्ब करती है और उनको देखने का काम करती है। त्वचा क्या करती है, तापग्राही होती है, ये गर्म एवं ठंड को स्पर्श करती है। ठीक है, अच्छी फील को और
गुड फील और बैड फील को फील करती है। नाक देखिए, यहाँ पे नाक क्या काम करेगी आप बताइए। नाक क्या काम करती है? नाक काम करती है ग्रहण, ग्राही और गंध का पता लगाना। फिर क्या है? जीभ। रस संवेदी ग्राही होता है और स्वाद का पता लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो तंत्रिका, कोशिका, न्यूरॉन। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। देखो, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोई पूछे क्वेश्चन में तंत्रिका, कोशिका, न्यूरॉन की क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यहाँ पे क्या है? इसमें क्या है? प्रदुमिक है। प्रदुमिक क्या काम करता है? कोशिका काय से निकलने वाले धागे जैसे संरचनाएं जो सूचना प्रदान करती हैं। ठीक है। सेकंड है कोशिका काय। प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेश के रूप में चलती हैं। तीसरा क्या है? तंत्रिकाक्ष एक्सॉन। यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिकाएं से दूसरे न्यूरॉन की प्रदुमिक तक पहुंचाता है। ठीक है। फिर क्या है? अंतःग्रंथन सिनेप्सिस। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के प्रदुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेश को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सकता है। और प्रतिवर्ती प्रक्रिया। किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए क्या है? किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। कोई गर्म वस्तु को छू रहे हैं, उसको हाथ को पीछे हटा लो, प्रतिवर्ती हो गई। ठीक है, ऐसे। और प्रतिवर्ती चाप क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेश जिस पथ पर चलता है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती आपको समझ में आ गया हो। किसी वस्तु को छुओ, जैसे गर्म पानी रखा है गैस पर, अपन उसको छुएंगे तो अपन को गर्म लगेगा, हाथ उठा लेंगे। ठीक है, तो प्रतिक्रिया करी अपन ने। ऐसे अपन ने स्विच को ऑन किया या ऑफ किया, उसमें करंट आ गया तो अपन दूर से हाथ झटक लेंगे। ठीक है जी, कहलाता है प्रतिवर्ती। अब यहाँ पे मस्तिष्क है जी। मस्तिष्क के बारे में ऐसे पढ़े हैं अपन। यहाँ पे इसका डायग्राम दिया है, अनुप्रस्थ काट दिया है इसका, है ना। तो यहाँ पढ़ते हैं जी। क्या है? आगे का अग्रभाग दिख रहा है जी, आगे का अग्रभाग है जी। यहाँ पे प्री मस्तिष्क है, यहाँ पे कपाल या खोपड़ी है, यहाँ पे क्या है? मध्य भाग है, क्या है? मध्य मस्तिष्क है। यहाँ पे अनुमस्तिष्क है, यहाँ पे क्या है? दिख रहा है, यहाँ एरो बने हैं, पोन्स मेडुला है, और यहाँ पे हाइपोथैलेमस फ्यूज ग्रंथि और पश्चिम मस्तिष्क होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क में क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे देखना है। हाँ, मानव मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्रक है। इसके 3 भाग होते हैं। यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हैं। अग्र मस्तिष्क आगे का, मध्य मतलब बीच का, पश्चिम मतलब पीछे वाला। तो यहाँ पे अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। इसको क्या बोलते हैं? यह प्री मस्तिष्क होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यह क्या कार्य करता है? आइए अपन देखें अग्र मस्तिष्क क्या कार्य करता है। ठीक है, यहाँ मस्तिष्क का मुख्य सूचना वाला भाग होता है। दूसरा ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रण करना। ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना नियंत्रण करता है। सूचना को याद करने का काम कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। क्वेश्चन आंसर या कोई भी सूचना है। शरीर के विभिन्न हिस्सों
से सूचना को एकत्र करना एवं उनका समायोजन करना। ठीक है, और फिर लास्ट क्या है, भूख से संबंधित केंद्रक। ठीक है, भूख का ही पता करता है, सूचनाओं को इधर से उधर ले जाने का कार्य भी करता है, याद करने का भी कार्य करता है, इच्छाओं को नियंत्रण करता है कि वो नहीं चाहिए, अग्र मस्तिष्क करता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क का कार्य देखो क्या कहलाता है, मध्य मस्तिष्क की परिभाषा और इसके यहाँ से एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करना, अनैच्छिक जिन्हें अपन अपने मन के अनुसार नहीं कर सकते, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन और सिर दर्द या गर्दन दर्द, सिर या गर्दन। ठीक है, पुतली है, अपन के नियंत्रण नहीं है। ठीक है, पहले से ही डिसाइड है, तो वो किसके कारण होता है, मध्य मस्तिष्क के कारण। पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर और गर्दन आदि इनके जे। ठीक है, फिर लास्ट है पश्च मस्तिष्क, पीछे वाला मस्तिष्क 3 प्रकार का होता है जी। इसमें अनुमस्तिष्क होता है, दूसरा होता है मेडुला और तीसरा अनुमस्तिष्क, मेडुला और पॉन्स। अनुमस्तिष्क पढ़ते हैं शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, जैसे उदाहरण में पेन उठाना। ठीक है, पेन उठाना। ठीक है जी, क्या अनुमस्तिष्क है। दूसरा क्या मेडुला, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, जैसे रक्तचाप या वमन। ठीक है, एग्जाम्पल है पांस है, इसमें क्या बोलते अनैच्छिक क्रियाओं, जैसे क्या है श्वसन का नियंत्रण, ये क्या करता है, श्वसन का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो मस्तिष्क के बारे में पढ़ चुके हैं अपन। अब जी किसका डायग्राम है आपको पता है, मेरुरज्जु, अपन रीढ़ की हड्डी, देखो जी ब्रेन बना है जी, क्या है जी ब्रेन है अपना। ठीक है, यहाँ पे जी अपना मस्तिष्क है और जी क्या है यहाँ पे जी रीढ़ की हड्डी दी है, जितनी जी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सर्वाइकल, देखो जी क्या है इतनी रेड दिख रही है, वो सर्वाइकल है उतनी। ठीक है, सर्वाइकल को यहाँ पे दिख रहा है, इधर पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लो जूम कर दिया। ठीक है, अब दिख रहा है ना आपको, बच्चे से डायग्राम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जी क्या है सर्वाइकल, जो रेड दिख रहा है सर्वाइकल है, सर्वाइकल नर्व। और इसको देखो C1 C2 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 तक करा है। तो यहाँ पे क्या है गर्दन की मांसपेशियाँ होती हैं, देखो जी गर्दन, फिर है गर्दन की हैं, और फिर जी वाला पूरा इस वाले पार्ट को सर्वाइकल बोलते हैं, नर्व सर्वाइकल नर्व होती है। जी येलो कलर की दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे थोरैक्सिक नर्व बोलते हैं, जैसे जो T1 T2 और T12 और T7 और क्या है और L1 और T11 और L2। यहाँ पे जी क्या होती है हाथ में होती है, इसमें क्या होता है और इसमें मखलन भी होता है, यहाँ पर लास्ट में दिख रहा है आपको। हाँ, और फिर क्या है लंबर, जे वाली है ना जी क्या वो लंबर नर्व बोलते हैं इसको। तो L2 L3 L4 L5 L4 S1। तो जी क्या किस में होती है, पैरों में होती है, कूलों में। ठीक है, पैरों में होती है। और सैक्रल होती है, जो S1 S2 है ना जी, सैक्रल ब्लू कलर की दिख रही है, जो क्या है वो सैक्रल नर्व है। और वो क्या है लिंग ऊतक में होती है। ठीक है, पहली वाली सर्वाइकल होती है, वो किस में होती है गर्दन की मांसपेशियों में। ठीक है, जो यहाँ येलो कलर की है थोरैक्सिक नर्व होती है, वो हाथ में होती है। और लंबर होती है, वो क्या बोली जाए कूल्हे के नीचे होती है, जो पैर होते हैं ना या पैर होते हैं उनमें होती है लंबर। और सर्वाइकल होती है, जो क्या होती है लिंग ऊतक में होती है, उसके नीचे वाले पार्ट में होती है। ठीक है, और इसमें क्या और डायग्राम है। अब तो आपको जी समझ में आ गया होगा। आगे अपन देखते हैं इसके बारे में, किसके बारे में, मेरुरज्जु के बारे में। डायग्राम में अपन पढ़ चुके हैं, इसको अब थ्योरी की बेस पढ़ते हैं। ठीक है, इसको जूम करें, आपको दिख रहा होगा, हमारे नोट्स दिख रहे होंगे। ओके,
मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा कैसे करते हैं। ठीक है, इसकी सुरक्षा के लिए अपन क्या क्या करें। आई होप यहाँ पे देख, सुरक्षा के लिए मस्तिष्क दिख रहा है, क्या कार्य करता है। मस्तिष्क एक हड्डी के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। ठीक है, जो क्या करता है, प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। अब यहाँ मेरुरज्जु देख लो। मेरुरज्जु की सुरक्षा कोशिक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। कौन करती है? मस्तिष्क की सुरक्षा रीढ़ की हड्डी करती है। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग वो जुड़ा होता है मस्तिष्क। यहाँ पे अब देखो, तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच समन्वय कैसे होगा। इंद्रियां क्या होती, आँख नाक कान, 5 इंद्रियां होती, आँख नाक कान त्वचा। तो यहाँ पे क्या है, उद्दीपन है। फिर क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो क्या करता है वो, सूचना प्राप्त व संसाधित करना, निर्मात्र करना या अनुक्रिया उत्पन्न करना, प्रेरित तंत्रिका। ठीक है, फिर क्या है, पेशीय ऊतक वो क्या करेगा, प्रोटीन को पुनः व्यवस्थित करना। फिर क्या है, पेशीय संकुचन अनुक्रिया। ठीक है, फिर क्या है, विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ा है। ठीक है, सेकंड वाला है, एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू रूप के लिए समय लेती है। ठीक है, अतः कोशिका लगातार, यहाँ पे दिख रहा है, अब यहाँ कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है, अतः कोशिका लगातार आवेश उत्पन्न नहीं करती। रासायनिक, अब क्या पढ़ेंगे, रासायनिक संचरण। ठीक है, विद्युत संचरण की सूचनाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपन आगे, यहाँ पे अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक है, यहाँ पे अपन कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। आगे अपन इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे।